वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज का दिन आप सभी का मेरे साथ अच्छा जाए और हम बहुत सारे फन और मज़े करें। मेरे को तो लगा आज बुधवार है, लेकिन पापा घर पे थे क्योंकि बुधवार को उनकी छुट्टी होती है। तो बोला घर पे आप, तो बोले आज बुधवार है। मैं बोला अरे भाई टाइम कितना फास्ट जा रहा है। लेकिन भाई तो कल गए थे पापा अपना वो दांत कटवा निकालने के लिए, क्योंकि उनको बहुत पेन हो रहा था। ऐसा है। और बोलो वो तो भाई हर मतलब दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, फिर भी बोलो उनका दांत वो हो गया। मेरा अच्छा है भाई, एक ही बार करता हूँ रात में, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये देखा। ऐसा है। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। जैसा भी जाए मज़े करेंगे। और अभी आए थे भाई, थाने से आए थे कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तो उनको स्टेशन तक छोड़ा और मैं ऑफिस के लिए ये साइड आ गया। आज होपफुली एक सेल आ जाए ना तो थोड़ा और अच्छा रहेगा और थोड़ा प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। इधर तो 15 तारीख को ट्यूशन मिलने वाला है। तो देखते कैसा होता है, और जो भी होगा मज़े करेंगे। और चलो कवर अप करने की कोशिश करते हैं। आज बैठता हूँ भाई, फोकस मैं तो रोज़ ही फोकस करता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है भाई। इतने फॉलोअप बना रहे हो लेकिन सब लोग लास्ट में टांग दे देते। अभी क्या बोल रहा, ना भी बोले ना तो समझ में आते, लेकिन ना भी नहीं बोलते। बोलते मेरे को सर्विस में इंटरेस्ट है ये वो बोल के, फिर जब कॉल करे तब फिर फ़ोन उठाते ही नहीं है। ये कोई नहीं। तो अभी जस्ट लंच करके आप सबसे बात करने के लिए आया हूँ। आज लंच लाया नहीं था, तो बाहर से ही खाना खाना खाया, बाहर से ही खाया। भाई बहुत टाइम बाद मैं रिक्शा में बैठा, ये देखिए। मतलब ट्रैवल करने तो बैठता हूँ, बट ऐसे ऐसे बैठ कर आप सबसे बात करने के लिए। क्योंकि भाई कॉलेज दिनों में भाई जो रिक्शा में बैठा, खाली रिक्शा दिखी मतलब कॉलेज स्टूडेंट वहाँ पे बैठे, क्योंकि टाइम पास करना रहता था, मोबाइल में गेम खेलना रहता था। वो दिन ही अलग थे सच्ची में भाई। वैसे तो अगर आज भी मैं अगर बीते हुए पलों को याद करता हूँ ना भाई, बहुत मज़े आती है भाई। क्योंकि पहले के टाइम पे किया भी था ऐसा, मतलब तुम्हारे पास इतना टाइम था ना, इतना टाइम था ना भाई। वो टाइम कम होते कम नहीं होता था, इतना टाइम था। अगर आज देख लो तुम्हारे पास, मतलब काम पे आते हो तो आधे से ज़्यादा वहीं पे टाइम निकल जाता है, और आधा एक घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा वो अलग। और दूसरी बात कि घर इतना जाते थके हुए कि थोड़ा मोबाइल खेलते खाते सीधा सो जाते। अभी ऐसा लगता है जैसे कि घर होटल जैसा है, खाना खाओ और सो जाओ, खाना खाओ और सो जाओ, नहाओ फ्रेश हो सो जाओ। ठीक है, एक दिन मिलता है ना भाई छुट्टी का, उसमें भी मतलब लगता है कि बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि बस सोता ही रहो घर पे, क्योंकि एक ही दिन मिलता है। ऐसा चलो वो जाने दो। ये रिक्शा में बैठा तो कहाँ की बात कहाँ निकल गई। तो मैं अगर आपको बोलने जाऊँ, मैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। कल मैंने फ़ोन किया था, जो मैंने बोला था ना आपको कि जो 2 दिन से घुमा रहा है मेंबर, तो ओके पेमेंट करता हूँ लैपटॉप से करता हूँ। और कल मैंने कॉल किया तो उसने मेरे को बोल दिया कि अभी मुझे पेमेंट नहीं करना है, मैं मेरी एंड से ही देखूँगा, मैं मेरी एंड से एक्सप्लोर करूँगा। और भाई क्या सीन हुआ कि कल मेरे को बोला तो मैं तो समझ गया कि ये अभी पेमेंट करने नहीं वाला है, और मैंने भी आपको कल बोल दिया। और वही मेंबर ने भाई आज सुबह आया, लैपटॉप खोल के बैठा, वैसे पाव भी बढ़े भाई कि आज का दिन अच्छा जाए। और मैम उतने में बोलती है कि हर्ष तेरा पेमेंट आया कुछ? तो मैं बोला नहीं मैम नहीं आया। क्यों? तो बोला मेरे यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ऑफलाइन मारा था क्या? तो मेरे को लगा कि वो जो 15,000 के लिए बोल रहा था कम करो, तो मुझे लगा वो किया होगा। तो देखा तो कोई और ही कर दिया, जो 3 दिन से बोल रहा था वही किया। लेकिन अभी उसको वेलकम कॉल करूँगा, वेलकम कॉल नहीं मतलब उसको बोलूँगा कि सर आपने मुझे ट्रस्ट किया, और ये ट्रस्ट में मैं डेफिनेटली उसको मेरी पॉलिसी के बियॉन्ड मैं उसको सर्विस दूँगा। क्योंकि उसने मेरे को बोला कि मुझे नहीं करना, लेकिन आप बोल रहे हो एक मौका दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं उसकी हेल्प एंड सपोर्ट करूँगा मैं। और इसकी बेटी की प्रोफाइल अच्छी है, तो अगर मैं बात राइट वे में करा होगा तो डेफिनेटली उसको एक अच्छा रिजल्ट देखने मिल सकता है ये 3 महीनों के अंदर। और सेकेंडली कैसा है कि अभी वो दूसरे वाले को करवाना है 1,000 2,000 के लिए जो बोल रहा था ना, तो अभी उसको भी लेते ज़रा कम्युनिकेशन करते हैं। और एक मेंबर आने वाला है 3,
या 4 बजे के अंदर अंदर। बोरीवली में रहता है, मैंने आपको बोला था पहले वाले ब्लॉग में, आपने अगर देखा होगा तो वो आने वाला है। आज बोल रहा था, कल तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था मेरा 1-2 दिन से। तो आज सामने से कॉल किया कि आप आज अवेलेबल हो, मैं आऊँ क्या ऑफिस में? मैं बोला हाँ आइए आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही कट टू कट उससे बात करनी रहेगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सुनता ही नहीं है बात। बोल रहे पॉइंट टू पॉइंट बात करो और एक लाइन में बात करो, ऐसा है। क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में बोलने जाते हैं, वो सीधा बोलते हैं कट टू कट बात करो। अभी उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोफाइल देखने आ रहा है, और बोला समझा तो डेफिनेटली आगे प्रोसेस करेंगे। तो अभी देख रहे हैं, और बहुत सुलझा हुआ है वो उसके साथ। मैं तो वैसे कम्युनिकेशन करूँगा क्योंकि प्रोफाइल है हमारे पास। पहले मैंने मेरे पैनल पे देखा तो प्रोफाइल नहीं थी, और मैंने बोला था है प्रोफाइल, लेकिन फिर मैम ने मेरे को, क्योंकि कभी कभार कैसे होता है प्रोफाइल दिखती है, लेकिन कैसा है कि हमारे और रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो मैम के सिस्टम में चेक किया ना, तो अच्छी खासी प्रोफाइल थी, तो मैंने बोला कि है आप आ ही जाइए। और अगर वो आता और नहीं होती तो सीन हो जाता। नहीं, लेकिन कोई नहीं, अभी देखते हैं वो आता है भी कि नहीं आता है। वैसे तो फ़ोन किया था उसने। उसकी बीवी बोलती है कि आप मुझे बताइए, मैं वो टाइम पे आती हूँ। मैं बोला कि अगर आप पॉसिबल हो तो 2 बजे आ जाइए। तो उसका पति उसमें पीछे से बोलता है, सर ये तो बोले कि इसको कुछ काम नहीं है, मुझे काम है, सारे काम निपटा के मुझे आना रहेगा। तो मैं बोला ठीक है सर, आपको जैसे ठीक लगे, लेकिन आप मुझे एक टाइम बता दीजिए, वो टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ। तो बोलते हैं कि 3 से 4 के बीच में आऊँगा। मैं बोला ठीक है कोई नहीं। तो अभी चलता हूँ ऊपर, टाइम हो गया वैसे, देखो 1:30 हो गया। भाई खाना भी खा लिया। आज का दिन भी भाई सही में, सच्ची बोलूँ ना भाई, अच्छा जा रहा है। थोड़ा वो कनेक्टिविटी के लिए वो बोल दी, लेकिन कॉल तो इजी है यार, पेमेंट इम्पोर्टेंट है, और वही चीज़ हो गया है। अभी देखते हैं, अच्छा दिन गई, अच्छी शुरुआत गई है तो इसको बरकरार रखेंगे। भाई लोग मेंबर आने वाले, थोड़ा रेडी हो रहा हूँ। अभी ऑन द वे ही है, बोला अंधेरी स्टेशन पे पहुँच गया हूँ मैं, ऐसा। तो थोड़ा प्रिपरेशन कर लेता हूँ। प्लान कर रहा हूँ कि मैम बोल रहे कि तू कर लेगा, और मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा था किसको लेके जाऊँ, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। लोग नीचे ही है, अभी आते ही हो गए। तो थोड़ा सा भाई नर्वसनेस हो रहा है, क्योंकि कभी भी फेस टू फेस मेंबर को टैकल नहीं किया इतने सालों के अंदर। अभी देखते हैं भाई, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। अभी जस्ट नीचे आया हूँ घर जाने के लिए, और वहाँ फुल थक गया हूँ भाई, क्योंकि 2 घंटे कंटिन्यूसली मुंह मेरा चला रहा था मैं। क्योंकि मेंबर आए थे, जैसे आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो के अंदर बताया। तो भाई जो मैंने उसके साथ बात करी 4:30 या 5 बजे का, वो अभी 6:30 बजे गया। और दूसरी बात भाई, वो नाश्ता बिश्ता लेके ही आया था। बोलता है कि जैन है ना, तो वो लोग है ना 6 बजे से पहले पहले लास्ट टू लास्ट 6-10 तक उसके पहले खा लेते हैं। तो मेरे को बोला अभी खा लेते, टाइम हो गया है। तो उसको फिर कैफेटेरिया में लेके गया, और खाना बोला कि आपको यहाँ पे बैठ के जो भी चाहिए रहेगा आप उनको बता दीजिएगा, तो वो आपको दे देंगे। भाई लेकिन एक चीज़ देखी, अपने सन के बारे में बोल रहा था, और एकदम स्पेसिफिक क्राइटेरिया थी उसकी डॉटर के बारे में, प्रोफाइल विफाइल सारी चीज़ें बताई। लेकिन वो फिर भी बोल रहा था कि मेरी रिक्वायरमेंट्स है, उसको 20 प्रोफाइल बताई। फिर भी वो बोला उसमें से मेरे को 4 या 5 ही मेरे क्राइटेरियाज़ के अनुसार दिखी। तो पहले तो अपने डॉटर के बारे में बोल रहा था कि ये है वो है। फिर वो बोलते बोलते अपने सन के बारे में बोलने लगे कि मेरा सन 80 लाख रुपया कमा रहा है अमेज़ोन वाली कंपनी में। जब भी कॉलेज से बाहर निकला ना, मतलब कंप्लीट हुआ, वैसे ही अमेज़ोन ने उसको ऑफ़र करा इंटर्नशिप, और वहाँ पे उसको 80 लाख रुपया पगार दे रहे। फिर भी, और सीनियर मतलब पोस्ट उसकी बढ़ाने के लिए बात करी थी, लेकिन उसने बोला कि नहीं, वो पोस्ट को उसने ठुकरा दिया। और अभी घर पे 3 महीने के लिए। तो बोला उसका पापा कि फिर क्या करेगा आप? तो बोलते हैं कि मैं मेरा 3 महीने के मैं घूमने वो सब के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं 3 महीने इस वजह से दे रहा हूँ ताकि मैं मार्केट में क्या चल रहा है उसको समझूँ, उसको कंज्यूम करूँ और आगे ग्रोथ करूँ। और बोल रहा था 80 लाख रुपया कमा रहा है साल का। दूसरी बात, 3 करोड़ का टर्न लाइफ इंश्योरेंस है, 2 करोड़ का 2 लाख का कुछ ऐसा समथिंग कुछ बोला। फिर 10 करोड़ कुछ बोल रहे थे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। लेकिन एक बात मैंने देखी, नहीं मतलब दोनों ठीक थे,
अपने बेटी के लिए रिश्ता देख रहे थे, तो हर एक एंगल से बात करेंगे, लेकिन कंपेटिबिलिटी कैसा होता है, मैच किसको बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझे, रिस्पेक्ट करे बातों को, और दोनों एक दूसरे को बोलने का मौका दे। और जबकि ये सिनेरियो में नहीं था, क्योंकि कैसा था कि वो कुछ मैम जो थे ना, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसको 2-3 बार टोका, बोला मैं बोल रहा हूँ ना, तू क्यों बोल रही है। और 2-3 मैं से आग बताई, हाँ मैं बोल रहा हूँ। फिर वो हुआ, फिर कुछ तो बीच में उन्होंने बोला कि अ, हाँ, कि नहीं आप राइट बोल रहे हो कि प्रोफाइल में मैंने ये किया है कि मैंने मतलब वो जैन है ना, तो उन्होंने गलती से कुछ और मेंशन कर दिया होगा, तो उसके बीवी के ऊपर खड़े किया कि क्या क्या कुछ भी मेंशन करती है, क्या है ये, पहले बैठ के चेंज कर, पहले बैठ के चेंज कर। फिर अब मालूम नहीं क्या था, सोचो वो मेरे सामने है, वो भड़क रहे थे और शाउट कर रहे थे उसके ऊपर, तो फिर मतलब क्या ही नेचर होगा उनका, सोचो। तो मैंने उनको बोल दिया मस्ती मस्ती में, मतलब बोलना नहीं चाहिए कि सर आप थोड़े एग्रेसिव हो, लेकिन मैम थोड़ा हम्बल एंड पोलाइट है, तो मुझे मतलब आई कैन बिलीव कि जो बच्चे हो गए वो मैम के ऊपर ही गए होंगे। तो मेरे को बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, बच्चे मतलब मैं भी पोलाइट एंड हम्बल ही हूँ, लेकिन कैसा है कि यहाँ पे बैठा हूँ, सारे फाइनेंशियली सारी चीज़ें देखनी है, तो इस वजह से मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल ही हूँ, मैं हम्बल ही हूँ। आप मेरे साथ बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक दोस्त के साथ बैठो। तो मैं बोला ठीक है सर, कोई नहीं। तो फिर मैं फ्लो में उससे बात कर रहा था, तो उतने में उसने बोला कि आपको मेरा एक इंसिडेंस बताता हूँ। तो जबलपुर या जलगांव से या कहीं से ट्रेन पकड़ी रहेगी, तो वहाँ से वो मुंबई के लिए आ रहा था। तो उसने बोला कि वहाँ पे एक नया कपल था जो जिसकी बीवी को मुंबई उसको छोड़ने के लिए वो आया था ट्रेन में। तो वो टाइम पे ये हैंडसम दिखता था, तो बोला कि उसने पूरे डब्बे में मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और उसने मुझे ही बोला कि ज़रा इनका ध्यान रखिएगा। तो इसने क्या बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी जो बीवी है ना उसको मैं आपने सोचो कि अपने भाई के हाथों में दी है, और मैं इसका ध्यान रखूँगा जब तक मुंबई नहीं पहुंचती है। तो ऐसा ऐसा सारी चीज़ें बोल रहा था। खाली एक सोने के टाइम पर उसने बोला कि आपको कोई भी ज़रूरत होती है तो आप मुझे एज अ टच करके उठा सकते हो, ऐसा बोल रहा था। अपनी लाइफ स्टोरी इंसिडेंट बता रहा था। फिर बोला, वो पीने की बात बोली, बोलता है कि मेरा जो दोस्त है ना वो अ, पंजाबी है, और वो है ना उसके फादर के साथ बैठ के पीता है, और जो भी टॉप होटल्स है ना उसके मालिकों के साथ बैठ के पीता है वो। तो बोला कि मैं भी उन लोग के साथ बैठता हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए स्प्राइट या कोको कोला या थम्स अप मंगाने के लिए। तो वो लोग मुझ पे हंसते हैं और बोलते हैं, तो उसके पहले मैं उनको बोल देता हूँ कि ये पीने के बाद तुमको पछतावा होगा, तो तुम सोचोगे इससे अच्छा स्प्राइट या कोको कोला पी ली होती तो वो अच्छा होता। तो अपने बारे में थोड़ा बड़ा बोल रहा था, ऐसा सारी चीज़ें थी। तो आज कुछ हुआ नहीं, खाली एक अनएक्सपेक्टेड पेमेंट हुआ, और यहाँ से बचा कॉलिंग नहीं करने से। तो ये मेंबर के पीछे टाइम निकल 2 घंटे के ऊपर टाइम निकला है, पता है आपको। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था कि सूरज की गाड़ी देख, वो नहीं देख पाया इनके चक्कर में, क्योंकि वो सूरज जाने का सोच रहे हैं ना। अभी घर पे जाऊँगा तभी पता चलेगा कि गए कि नहीं गए, और दूसरी बात उनको पता होगा सीनियर तो समझ जाएगा वैसे, तो भी देखते हैं। तो चलो, यहाँ तक ही आज का दिन था। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है, मेरे को बोला उन्होंने कि कोडिंग वो सारी चीज़ें मुझे भेजो, तो मैं देखकर आपको जो भी रहेगा अपडेट करूँगा। ऐसा अभी लगता नहीं है, क्योंकि अगर वो करेगा भी ना भाई तो बहुत डेंजर पीटने वाला है भाई, क्योंकि यही रहता है, तो यहाँ से आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। तो अभी देखते कैसा है, कल मैम से बात करूँगा, उसके क्राइटेरिया जो भी है बताऊँगा, और उसके बाद आगे प्रोसेस करूँगा या नहीं करना है वो कल पता चलेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और कुछ भी समझ में आया हो तो विदाउट प्यार करे जाइएगा मत। और प्यार करने का मतलब है कि मेरी फैमिली में जुड़े, ताकि हमारी फैमिली मिलकर बड़ी करे। तो कल मिलते हैं, बाय।